हेलो गाइस। द ग्रेट क्रिस्टोफर कोलंबस एक ऐसा नाम जिसे इतिहास चाहे तो भुलाकर भी नहीं भुला सकता, क्योंकि इन्होंने ही तो अमेरिका की खोज की थी। एक ऐसा देश जो आज सुपर पावर बनने की रेस में सबसे ज़्यादा आगे है। लेकिन ज़रा सोचिए, आज से करीब 800 साल पहले यानी कि 1492 में विशाल अटलांटिक महासागर में सिर्फ एक जहाज़ लेकर निकल जाना एक कैसा एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि उस वक्त ना ही आज के ज़माने का लग्जरियस क्रूज़ थे और ना ही आज के ज़माने का लग्जरियस जहाज़ था। तो चलिए आज जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की उसी अमेजिंग जर्नी को आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के शुरुआत में ही समझते हैं कि आखिर 1600 के दशक में यूरोप में ऐसी क्या खलबली मच गई थी कि यूरोप के सारे देश मिलकर समुद्र यात्रा के जरिए नए नए देश, महादेश और आइलैंड की खोज में निकल गए थे। इस टॉपिक पर सबसे पहला पॉइंट आता है यूरोप की इकोनॉमिकल कंडीशन। दरअसल 1600 के दशक में जब यूरोप कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा था, तभी यूरोप में कुछ ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा यूरोप ही हिल गया। दरअसल उस वक्त यूरोप में प्लेग महामारी फैल गई और उस प्लेग महामारी ने यूरोप के लगभग आधी आबादी ख़त्म कर दी थी। और इन्हीं सब सिचुएशन में यूरोप की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई थी। इस बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोविड-19 फैला था तो सारे लोग जानते हैं कि सारे देशों की इकोनॉमिकल कंडीशन किस लेवल पे डाउन हो गई थी। यूरोप की उसी आर्थिक अवस्था को संभालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था नए नए देश, महादेशों की खोज करके उनके साथ समझौते बनाने का। और इसीलिए यूरोप के कुछ बहादुर नाविक सिर्फ एक जहाज़ लेकर निकल गए अटलांटिक महासागर में, ताकि वो नए नए देश, महादेशों की खोज कर सके और उनके साथ समझौते बना सके। वैसे ये सिर्फ एकलौता कारण नहीं है समुद्र यात्रा करने का, इसके और भी कई सारे कारण मौजूद हैं। और इसमें दूसरा कारण आता है अपने धर्म को बढ़ावा देना, यानी कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना। यूरोपियन लोगों को बखूबी पता था कि वो जो भी नए देश, महादेश या आइलैंड की खोज करेंगे उसमें धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो उन्होंने इसे एक अच्छा मौका समझा अपने धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा। तीसरा पॉइंट था शासन करना। दरअसल जो कोई भी नए नए देश, महादेश या ज़मीन के एक टुकड़े की खोज करेगा, वही उस ज़मीन के टुकड़े पर राज करेगा। और शासन करने की इस भूख ने भी कुछ नए नए बहादुर नाविकों को जन्म दिया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से 1400 के दशक में कुछ नाविक बेधड़क समुद्र यात्रा में कूद पड़ते थे, और इन्हीं सब में थे द ग्रेट क्रिस्टोफर कोलंबस। लेकिन कोलंबस को नहीं पता था कि ये यात्रा कितनी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो उन्होंने इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरती और सिर्फ 40 नाविकों की एक क्रू लेकर अटलांटिक महासागर में निकल गए। प्लिंटा, नीना और साथ ही में सांता मेरिया नाम के दो जहाज़ लेकर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और सांता मेरिया नाम के जहाज़ पर तो दूसरे नाविकों के साथ एज ए कैप्टन वो खुद थे। लेकिन जर्नी तो अभी शुरू हुई थी। करीब 33 दिन अकेले अटलांटिक महासागर में भटकने के बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस और उनकी क्रू को कोई भी ज़मीन का टुकड़ा नज़र नहीं आया, तो क्रू ने आगे जाने से अपनी नामंजूरी दिखाई। लेकिन इसके थोड़े वक्त बाद ही यानी कि 1492 के 12 अक्टूबर को उन्हें एक ज़मीन का टुकड़ा नज़र आया, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने उस ज़मीन के टुकड़े को इंडिया समझ लिया और फ़ौरन अपने जहाज़ों को उस ज़मीन की तरफ घुमा लिया। लेकिन जिन्हें वो इंडिया समझता था वो था अटलांटिक महासागरों के बीच गुआनाहानी नाम का एक आइलैंड। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपना एक झंडा निकाला और गुआनाहानी आइलैंड के ज़मीन में गाड़ दिया और अपने आप को गुआनाहानी आइलैंड का नया वाइसरॉय डिक्लेयर किया। और साथ ही में गुआनाहानी आइलैंड का नया नाम रखा सान साल्वाडोर। और अब आर्कावस नाम की उस सभ्यता ने क्रिस्टोफर कोलंबस को कहा कि आगे के सफ़र में वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद ही क्रिस्टोफर कोलंबस और उनकी क्रू का सामना कैरिब नाम के एक बहुत ही हिंसक और साथ ही में लड़ाकू जनजाति से हुआ, जिनसे वो बुरी तरह से हार गए। कैरिब नाम की इस जनजाति ने क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज़ों को तोड़ा, उनके लोगों को मारा, और फिर ऐसे हालात रहे ही नहीं कि आगे की जर्नी को कंटिन्यू किया जा सके। तो उन्होंने वापस आने का फ़ैसला किया, और घर वापस आने में भी उन्हें 32 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगा। लेकिन इसके बाद और कई सारे एक्सपीडिशंस हुए, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने आखिरकार एक नए महादेश में अपने पहले कदम रखे, और बाद में उस महादेश का नाम रखा गया अमेरिका। वैसे अमेरिका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका आविष्कार के करीब 10 साल बाद ही रखा गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।